अगर ब्रेस्ट कैंसर के वजूहात के ऊपर बात करें, जिनको वजूहात भी कह सकते हैं आप, रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं, सबसे पहले यह है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आपकी पेरेंट्स की फैमिली में, आपकी खाला को, तो आपको कॉन्शियस रहना है, देखते रहना है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको इस तरह की कोई अलामत आए तो हो सकता है कि आपको आगे चल के भी ब्रेस्ट कैंसर हो। और दूसरे नंबर के ऊपर वो खवातीन जो शादी लेट करती हैं किसी वजह से, या जो बच्चे पैदा करती हैं वो लेट बच्चे पैदा करती हैं, और ऐसी खवातीन जो ओबेस हैं, जिनका वजन ज्यादा है, या जिनके जो ब्रेस्ट हैं वो हैवी हैं, डेंस टिश्यू है, तो ऐसी खवातीन में भी ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसी खवातीन जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उनके अंदर भी रिसर्च में बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो वो जल्दी शुरू हो जाए, और जो आपका मीनोपॉज हो वो लेट हो, मकसद ये कि जो रिप्रोडक्टिव एज है आपकी वो एक लंबे पीरियड के लिए हो, तब आप ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो लंबे टाइम के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव या बच्चों के वक्फे की गोलियां लेते हैं, उनमें भी ये शवाहिद मिले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उनमें भी हो सकते हैं। और आजकल की खवातीन जो वेप इस्तेमाल करती हैं, जो स्मोकिंग करती हैं और जो अल्कोहल लेती हैं, उनके अंदर भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उनके चांस बहुत ज्यादा है। खवातीन जो किसी वजह से रेडिएशन के पास रहती हैं, हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो किसी ऐसी जगहों के ऊपर काम करती हैं जहां पे रेडिएशन होती हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी किसी हद तक रेडिएशन की जगहों पे काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी काम करते हैं। तो ऐसी खवातीन के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं वो दूसरी खवातीन की निस्बत ज्यादा देखे गए। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की अलामत के ऊपर बात करें तो सबसे पहले यह है कि आपको ब्रेस्ट लंप, यानी आपको ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी